कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। एक बार कर ले तो खुद पे भरोसा, फिर देख आगे होता है क्या। मेरे और भी साथी जो थे, जैसे मैं हिस्ट्री का था और मेरे कुछ दोस्त थे, कोई हिंदी का था, कोई इंग्लिश का था। तो उन लोगों को पेड कोर्स द्वारा लगभग 499 500 के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाते थे, वो भी केवल 5। और हम लोगों की मतलब हम लोग बड़े मतलब किस्मत वाले थे कि हम लोगों को 95 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया गया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी 2025 का रिजल्ट आने के बाद हम टॉपर स्टॉक शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम बात करते हैं तमाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चों से जिनका रैंक भी काफ़ी अच्छा है और उन्होंने जेएनयू, डीयू और बीएचयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अपने एक विद्यार्थी से जिनका नाम है अनुज सरोज, और जिन्होंने सीयूईटी पीजी में जेएनयू में 5वां रैंक हासिल किया है। तो जानेंगे उनके तैयारी के बारे में, उनके तैयारी के दौरान आए बाधाओं के बारे में, और भी बाकी उनसे बात करके जानेंगे उनका पूरे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सरू चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रो। मेरा नाम अनुज कुमार सरोज है और मैं मूलतः जौनपुर का रहने वाला हूँ। और मेरी शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है 20 से 23 वाले बैच में। उसके बाद मैंने बीएड किया अपना 23 से 25 वाले में, जो कि अभी इसी वर्ष पूरा हुआ। और उसके साथ साथ मैं अपनी एमए की तैयारी भी स्टार्ट कर दिया था। और इस बार मेरा जौनपुर में इस बार मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने बीएड के साथ साथ अपना सीयूईटी पीजी की भी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले अनुज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चों का एक डिबेट होता है माइंड में कि मुझे यूजी के बाद पहले बीएड करना चाहिए या फिर पीजी करना चाहिए। तो आप इससे कैसे समझे और पहले बीएड करने का कैसे सोचा आपने? हाँ भैया, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि शुरुआती दौर में मैं जब 2023 वाले बैच में था, उस समय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीएचयू वाले से ही जुड़ा था। और उस बार भी मेरा पीजी में एडमिशन हो गया था और सर के ही गाइडेंस के अनुसार मैंने तैयारी किया था। तो उस बार मेरा बीएचयू पीजी में भी हो गया था और उसके बाद मेरा बीएड में भी हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब की मतलब जल्दी चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। तो उसके बाद मैंने अपना बीएड पूरा किया और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब मुझे पीजी करना चाहिए। तो मैंने इस बार पीजी दिया और मैं यही सोचा था कि मुझे मतलब बीएचयू में ही रहना है। और उसके बाद मैंने उस तैयारी ठीक की तो मेरा जेएनयू में भी हो गया। ओके, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनकी घर की समस्याएं थी और मजबूरी के कारण इन्होंने पहले बीएड करना चाहा ताकि इनके पास जॉब के रास्ते और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और मिल सके, इसलिए इन्होंने पहले बीएड करने का सोचा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे बीएड के दौरान आप कितना समय देते थे सीयूईटी पीजी के लिए? हाँ भैया, चूँकि मेरा बीएड यहीं से हुआ है, बीएचयू से हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप अगर बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अटेंडेंस आपको 90% अनिवार्य रहता है। बिल्कुल। हाँ, आपको पहले अटेंडेंस और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस रहती हैं, आपको अटेंड करनी होगी। उसके बाद लेसन प्लान बनाना होता है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, चूँकि थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों की टीचिंग लगी थी और मेरा टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में लगा था। तो वहाँ 7 से 2 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो उस समय हम लोगों की जो टीचिंग थी, हम लोगों की 20 अगस्त से 20 जनवरी तक टीचिंग चल रही थी। और फिर उसके बाद जनवरी से उसके बाद मैंने अपना मतलब तैयारी स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन उससे पहले सर का मैं वीडियो हमेशा देखता था, मतलब जो वीडियो आ जाता था और मैं कोशिश करता था कि मैं यहाँ पे आके मतलब क्लासेस अटेंड करूँ। शुरुआती में मैं कुछ दिन आया था, दीदी से भी गाइडेंस लिया था, आपसे भी भैया गाइडेंस लिया था। तो अब फिर मतलब आना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे क्लासेस लेना होता था। तो फिर मैंने सर से बात किया तो सर ने बोला कि आप ऑनलाइन ही क्लासेस देख लीजिएगा। तो फिर मैंने अपना मतलब जो सर बताते थे उसको ऑनलाइन देखता था। और सर शुरुआती में मुझे बताया था कि आप जो क्वेश्चन है, एक दिन में आप कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो शुरुआती में मैंने जनवरी के पहले मतलब जब मेरी टीचिंग चलती थी वहाँ पे मैं जाता था, तो मुझे 2 क्लासेस लेनी पड़ती थी और 2 अरेंजमेंट क्लासेस लेनी पड़ती थी। उसके दौरान मुझे जितनी भी टाइम मिलता था तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। तो जब मेरा टीचिंग जनवरी के बाद जब ख़त्म हुआ तब मैंने अपनी तैयारी और अच्छे से स्टार्ट की। ओके,
तो जैसा कि आपने बताया कि आप इसके पहले 2023 में आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था, तो उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि सीयूईटी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इस बार का जो पैटर्न था उस बार से आपका काफी अलग था, तो उससे आपको कितना नुकसान या कितना फायदा हुआ उस बार की तैयारी से, और इस बार आप कितना देर सीयूईटी पीजी के लिए देते थे स्पेशली? अच्छा, ठीक है भैया। तो मैं 2023 का जो एग्जाम हुआ था भैया, उसका भी पैटर्न कुछ कहें तो लगभग सेम Same ही ऐसे ऐसा ही था, क्योंकि उसमें भी एंशिएंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और थोड़े टफ डाले गए थे। बिल्कुल, तो उसमें भी मतलब लेवल ठीक यही लेवल का कहेंगे। तो मैं मेंटली रूप से उसी के हिसाब से तैयार किया था कि 24 वाला थोड़ा-सा आसान दिया था, 22 वाला जैसे दिया था, लेकिन 23 वाला टफ कर दिया था। तो बिल्कुल। मुझे पता था कि 25 वाला टफ टफ आना ही है। और मैंने तब उसी हिसाब से मैंने तैयारी किया था, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस किया था कि जो सत्यपाल सर जो क्लासेस कराते थे, और उसमें सत्यपाल सर महीने 2 महीने की जैसे स्ट्रैटेजी बनवाते थे बिल्कुल। कि आपको 1 महीने पहले क्या करना है और उसके बाद 20 दिन पहले क्या करना है। तो मैं उसको बहुत मतलब उसी को मैं मूल मंत्र समझ लिया कि बस बिल्कुल। यही करना है। उसी के हिसाब से मैं अपना प्रिपेयर किया था, नोट्स बनाया था, उसी से तैयारी किया था। ओके। क्या आपने सुना कि इन्होंने बताया कि जितना डॉक्टर सत्यपाल सर ऑफलाइन क्लासेस में बताते थे और हम बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराते थे, उस तरीके के स्ट्रेटेजी को इन्होंने फॉलो किया और उसी पे चलते गए और आज जेएनयू में एडमिशन हो गया। तो अनुज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कितने महीनों की तैयारी से आप जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं? जैसे आपने बताया कि आपको क्लासेस भी देखनी रहती थी, आपको खुद की तैयारी भी करनी थी और भी बहुत सारी समस्याएं आपके पास मौजूद होंगी, तो कितने महीनों की तैयारी से इनफ हो जाएगा? भैया इसके बारे में तो मैं एकदम क्लियर नहीं कर सकता कि बिल्कुल। मतलब आप ये 6 महीने या 1 साल की तैयारी से आप जेएनयू जैसे या बीएचयू जैसे संस्था में आप एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अब आप ये सोचेंगे कि मैं 1 महीने में 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम मतलब क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं ऐसा है। कम से कम आपको एग्जाम से 6 महीने पहले मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाना है कि हमको तैयारी करनी है। बिल्कुल। और इसके बाद आप कोशिश करिए कि शुरुआती के 2 महीने आप पहले क्वेश्चन एनालिसिस करिए, जैसा कि बीएचयू वाले टीम द्वारा प्रोवाइड हमेशा कराया बिल्कुल। जाता है। लगभग 15 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेएनयू डीयू इन सब यूनिवर्सिटी के, तो आप उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद उसी के अनुसार आप यूजीसी नेट की जो यूथ कंपटीशन की आती है, उससे आप 100 क्वेश्चन डेली करिए शुरुआती के 2 महीने। और उसके बाद आप बीएचयू वाले टीम से जब जुड़ेंगे तो आपको गाइडेंस ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा। आप उसी के अनुसार तैयारी करिए, आपको अदर चीज़ करने की टाइम ही नहीं मिलेगा, आप उसी में इनफ है उतना। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं वही कंटेंट पे ही आता हूँ कि जैसे कि सीयूटी पीजी के लिए अगर हिस्ट्री से अगर कोई आपके जूनियर्स देख रहे हैं, जैसे जो आपके साथ के बीएड कर रहे थे आपके जूनियर, जो अब सीयूटी पीजी देना चाहते हैं अगर हिस्ट्री से, तो उनको कौन-कौन से आपने कंटेंट सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस के लिए लगानी चाहिए और आपने लगाया? अच्छा, ठीक है भैया। तो मैं कंटेंट की बात करता हूँ, तो कंटेंट में पहले तो आर्या ही था। बिल्कुल। तो आर्या मैंने सोचा था कि मतलब जनवरी से स्टार्ट करूँगा और एग्ज़ाम आते-आते मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं एंशिएंट और मिडेवल कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मॉडर्न नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने यूथ की टीजीटी, पीजीटी की जो आती है, यूजीसी नेट जेआरएफ वाली नहीं, बिल्कुल। एक टीजीटी, पीजीटी की बिल्कुल, अलग अलग। से आती है। हाँ, तो मैंने उसका पूरा एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल उसका मतलब तीनों पार्ट मैंने अच्छे से पूरा क्वेश्चन किया था। और उसमें क्या है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ वाली आप करेंगे तो आपको थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आप टीजीटी, पीजीटी वाली जब देखेंगे तो उसमें सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे और रिपीट होते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँगे। बिल्कुल। आपने आर्या बताया और यूथ कंपटीशन की हाँ, यूथ टीजीटी कॉम्पिटिशन। पीजीटी वाली बुक, बस ये 2 बुक इनफ है? और इसमें जो सत्यपाल सर मतलब बताते हैं कुछ टॉपिक्स, लगभग 12-15 टॉपिक्स बिल्कुल। बताते हैं एग्जाम के पहले कि आप इसको गवर्नर जनरल, वायसराय और पुस्तकें, कुछ लेखक, ये सब जो बताते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए आपका, और इस क्वेश्चन और इससे सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले अनुज आप ये बताइए कि आपने सीयूटी पीजी में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? कितने सही हुए और कितने मार्क्स आपके टोटल बने? मैंने भैया टोटल अटेम्प्ट 70 किया था, ओके। और जिसमें से मेरे वही लगभग 50 के आसपास सही हुए थे और मेरे टोटल 184 नंबर थे। ओके। और डिप्रीवेशन पॉइंट जोड़ के आपका कितना मार्क्स हो गया? मेरे टोटल 196 नंबर थे। 196। ओके, ठीक है। तो अब अनुज हम आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि
आपकी टाइम टेबल क्या रहती थी पढ़ने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल। तो आपका स्ट्रॉन्ग कौन-सा है, वीक कौन-सा है और आप किस तरीके से उस पे समय देते थे? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। अच्छा, तो भैया मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉडर्न का बहुत अधिक किया था, क्योंकि मैंने आर्या पढ़ा नहीं था। ओके। तो मुझे डर था कि आर्या पढ़ा नहीं हूँ, उसका मॉडर्न, तो कहीं न कहीं हो सकता है मुझसे पार्ट कुछ छूट जाए। छूट में। तो इसलिए मैंने यूथ का और मतलब एजीपी पे तो बहुत नहीं कर पाया था। यूथ में उसमें टॉपिक वाइज़ पूरा दिया था, तो बिल्कुल। मैंने यूथ यूथ का जितना हो सकता था मॉडर्न का मैंने पूरा कंप्लीट किया था। ओके, वो किया था, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉडर्न का किया था, ओके। जो प्रीवियस ईयर होता है बस। ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो भैया, सबसे पहले मैंने जो इंडिया प्लस सत्यपाल सर द्वारा खुद संचालित की जाती है बिल्कुल। पुस्तक, तो उसके अनुसार मैंने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद शाम को सानुदी द्वारा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों की क्लासेस शाम को 6 बजे दी जाती, तो बिल्कुल। उसको भी मैं अटेंड करता था। ओके। तो कहीं न कहीं सानुदी का भी बहुत बड़ा योगदान था मेरी सफलता में। ओके। तो अब मैं आपसे आगे अनुज ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, ताकि आपका जो मॉडर्न के टॉपिक्स है छूट ना जाए। एंशिएंट और मिडाइवल आपने पढ़ रखा था, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करने आते हैं टेस्ट सीरीज़ पे, कि तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज़ कितना ज़रूरी है और वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म ने जो आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराया, 95 से ज़्यादा टेस्ट आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपको उपलब्ध कराई गई, उससे कितना फ़ायदा हुआ? टेस्ट सीरीज की भैया बात करें तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। बिल्कुल। तो मुझे क्या हुआ, बीएचयू वाले द्वारा जो 95 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया था, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मेरे और भी साथी जो थे, जैसे मैं हिस्ट्री का था और मेरे कुछ दोस्त थे, कोई हिंदी का था, कोई इंग्लिश का था, तो उन लोगों को पेड कोर्स द्वारा लगभग 499 500 के लग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाते थे, वो भी केवल 5। ओके। और हम लोगों की मतलब हम लोग बड़े मतलब किस्मत वाले थे कि हम लोगों को 95 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया गया। बिल्कुल। और इसके द्वारा मेरी तैयारी में और निखार आया। इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि अनुज ने बताया कि बाकी सब्जेक्ट के, जैसे कि अभी हमारे पास बेच वाले प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ हिस्ट्री से जुड़ा कंटेंट है, हिस्ट्री से जुड़े हमारे पास मेंटर्स हैं और हिस्ट्री से ही रिलेटेड अभी हम तैयारी कराते हैं। लेकिन बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो क्या करते हैं, सीयूईटी, पीजी की तैयारी कराते हैं अलग-अलग जगह, तो वो जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं, एक तो पैसे भी लेते हैं और उतने टेस्ट नहीं प्रोवाइड कराते हैं जितना हमने फ्री प्रोवाइड करा दिया। उनसे 10 टाइम ज़्यादा हमने टेस्ट दिया, उनसे 10 टाइम ज़्यादा उनसे बेटर टेस्ट दिया और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए। तो हम आगे अनुज आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कोई भी तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो कितना भी आप पढ़ लें, कितना भी अगर आप पी बाई क्यूज़ लगा लें, टेस्ट सीरीज़ लगा लें, लेकिन थोड़ा आदमी डिमोटिवेट होता है, परेशानियाँ आती ही आती हैं, तो उससे आप कैसे निजात पाते हैं? तो उसके बारे में बताइए। तो आप परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल। आपको चिंताएँ आएँगी, परेशानियाँ आएँगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िक्र करता है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या? फ़िक्र करता है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या? एक बार कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख आगे होता है क्या? बिल्कुल। तो इसके बाद भैया मैं अब लोगों से मतलब जब मुझे टेंशन होता था तो मैं अपने घर में मम्मी से बात करता था ज़्यादातर, क्योंकि मम्मी मेरे पढ़ाई के बारे में नहीं पूछती थी कभी ओके। भी। अगर उनका पहले अगर फ़ोन आता था तो पहले फ़ोन आता था कि बच्ची खइला कि नहीं? हाँ। तो ये सब आता मतलब अभी मेरी मम्मी मतलब यही पूछती थी ज़्यादातर। उसके बाद पढ़ाई उनको पता रहता था सब कुछ कि मेरा कौन-सा पेपर है, ये सब उनको पता रहता है। उसके बाद पहले पूछती थी खाना खाया कि नहीं? बिल्कुल। तब तो इसके बाद मैं अपने दोस्तों से बात करता था, ग्रुप डिस्कशन होता था। ओके। तो वहाँ पे सूरज थे और आशुतोष जी थे, तो हम लोग आपस में बात करते थे, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट एक ही था और बीएचयू वाले टीम से जुड़े भी थे। तो आप जो मैराथन जो क्लासेस चलती थी 6 बजे की, आप क्लास किए कि नहीं? सर वाला आज क्लास ये हुआ कि नहीं? तो वहाँ पे डिस्कशन होता था, इससे तैयारी अच्छी होती। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि डिमोटिवेट जब होते थे तो माताजी से बात करते थे और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते थे, बातें करते थे, तो आप मोटिवेट हो जाते थे। तो सबसे पहले जैसे अभी आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो ग्रुप डिस्कशन से कितना फ़ायदा आपको मिला और ग्रुप डिस्कशन अगर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका सलाह आप हाँ। देते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए भैया, ग्रुप डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मायने ये रखता है आपका ग्रुप कैसा है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ग्रुप ऐसा होता है कि बस आधे घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उलूल-जुलूल बातें इधर-उधर होने लगती है। तो आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। आपका मतलब ठीक है, 2-4 मिनट आप बातें कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक से, जैसे जो टॉपिक है डिसाइड कर लीजिए, हमको आज ये टॉपिक पढ़ना है। या फिर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप डिस्कशन से अच्छी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल।
और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इनका ग्रुप था, जैसे इन्होंने बताया कि ये थे, सूरज थे और आशुतोष जी थे, इन तीनों का ग्रुप था और इन तीनों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इन तीनों का जेन्युइन एडमिशन हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रुप ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफल भी आप एक साथ होते हैं और एक जगह आप निश्चित तौर पे पहुंचते हैं। तो अब ये तो बातें हो गई कि आप डिमोटिवेट होते थे तो बात भी कर लेते थे घर पे, लेकिन अब ये बताइए कि आप कितने देर की पढ़ाई करते थे? वो तो बात होगी कि कितने महीनों की तैयारी से, लेकिन कंसिस्टेंट तैयारी करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप कितना देर कंसिस्टेंट होकर पढ़ते थे, ये बताइए। टाइम का मतलब क्लियर तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं मतलब बता रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोगों की टीचिंग 20 जनवरी को लगभग खत्म हो गई थी। ओके तो उसके बाद हम लोगों की क्लासेस 4th सेमेस्टर की केवल 4 क्लासेस थी। ओके तो उसको करना होता था, उसके बीच में मुझे गैप मिल जाता था, तो 1-2 घंटा हुआ तो मैं वहीं क्लास में पढ़ लेता था। और उसके बाद मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। ओके वहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस था नहीं, क्योंकि 5 बजे फैकल्टी बंद हो जाती है। बिल्कुल तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं लगभग 8 घंटे रहता था, तो 6 घंटे 5 घंटे पढ़ लेता था। ओके 6 घंटे 5 घंटे की तैयारी हुँ। से आपने जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को क्रैक किया है और अब उसमें एडमिशन ले चुके हैं। बस आपको जाके वहाँ अपना बोरिया बिस्तरा रखना है। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ऐसी कौन सी गलती है जो आप ना करते तो शायद और इससे अच्छा कर सकते थे, और आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप ऐसी गलती ना करिए ताकि आप और भी अच्छा कर सके और आप इस पे ना रुकें? हाँ, तो भैया मैं अपने जूनियर्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल तो आपको डिमोटिवेशन होगा, बिल्कुल आप शुरुआती में तैयारी करेंगे, आपसे आपका नंबर कम आएगा। वाले अगर टेस्ट देंगे शुरुआती, तो आपका वास्तव में कम नंबर आएगा, 100 नंबर भी आ सकता है, 70 नंबर आ सकता है। आप देते रहिए, आप टेस्ट मिस मत करिए। जब आप देने लगेंगे तो आपका 160 170 आएगा। जब आप यहाँ पे 160 170 करेंगे तो आप वहाँ पे 195 200 तक आराम से पहुँच जाएंगे। बिल्कुल तो आप तैयारी करते रहिए, और डिमोटिवेशन हो तो अपने दोस्तों से बात करिए, घर पे बात करिए, और तैयारी को रेगुलरिटी बनाए रखिए, और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई अनुज कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो गया, और मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में और भी आगे बढ़ते जाएं और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप उससे निजात पाएं और जल्दी आप और भी अपने करियर में तरक्की करें। और हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप अगर सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी करने वाले हैं, अगर आप सीयूटी पीजी 2026 हिस्ट्री की तैयारी करने वाले हैं, तो आप बेच वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेच वाले ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपको सीयूटी पीजी की लगातार तैयारी कराते रहेंगे, और वो भी निःशुल्क इस संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स, डॉक्टर सत्यपाल सर का मार्गदर्शन, सब कुछ आपको निःशुल्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।